हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 13 जुलाई और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट के करने जा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को कितने दिनों में पूरा किया है? तो सबसे पहली बात कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है, ये जो प्रवासी भारतीय मजदूर थे, प्रवासी भारतीय कहने का मतलब जो विदेशों में रह रहे मजदूर थे, उनको भारत सरकार ने भारत में लाने का जो है निश्चय लिया था। उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया था। और ये समुद्र सेतु जो है, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है, ये कितने दिनों तक की इसने जो है लाने में, लोगों को, प्रवासी मजदूरों को लाने में भारत में योगदान दिया। तो ये कार्य जो है वो 55 दिन में पूरा हो पाया है, 55 दिन में। यानी तो ऑपरेशन समुद्र सेतु को कितने दिनों में जो है भारतीय नौसेना ने पूरा किया है? 55 दिन। अब नौसेना की बात आती है तो जो है नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो करमवीर सिंह। यानी नौसेना प्रमुख कौन है? तो करमवीर सिंह नौसेना प्रमुख, करमवीर सिंह। इसके अलावा जो है इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडियन नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। इसके अलावा बात की जाए, अगर आ जाता है ऑपरेशन शील्ड, तो ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कभी कभी ये पूछ देता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? प्रवासी भारतीय जो है, प्रवासी मजदूर जो थे विदेशों में रह रहे, उनको भारत लाने के लिए ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था समुद्र सेतु नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडलिन स्वीगर किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? तो पहली अश्वेत महिला पायलट होने के कारण इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस देश में? तो अमेरिका की बात की जा रही है। क्या नाम क्या है? तो मैडलिन स्वीगर। मैडलिन स्वीगर अमेरिका की नौसेना में भर्ती होने वाली या पायलट बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। इससे पहले भी नौसेना में जो है, अमेरिका की नौसेना में महिलाएं पायलट के तौर पर आ चुकी हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड 45 साल पहले का है। और 45 साल पहले का जो रिकॉर्ड है, तो वो जो है किस महिला के नाम है? तो रोज मैरी नाम था उनका, तो रोज मैरी। लेकिन अब ये जो है वो अश्वेत महिला है। तो पहली अश्वेत महिला जो है पायलट बनी है कहाँ की? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में आप जानते हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं होता है, प्रेसिडेंट का ही पद होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो जाती है अमेरिका की है नौसेना में पहली महिला अश्वेत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। किस केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। अगर यहाँ पर यूटीज की बात आई है, तो वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाए जाने के बाद जो है पहले संख्या 9 हो गई थी, लेकिन जैसे ही दादरा और नगर हवेली, दमन और दादरा को एक साथ कर दिया गया है, तो इससे इनकी संख्या जो है, यूटीज की संख्या वो 8 ही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो है किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। अब ये जो रोजगार हेल्पलाइन है, इसमें एक जो है नंबर प्रोवाइड कराया गया है, और उस नंबर के थ्रू जो यानी जो दूसरे जगह जाने के इच्छुक हैं या दूसरे स्टेट में जाकर के श्रम वाली जगहों पर जाकर के श्रम करना चाहते हैं, ऐसे मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है। और इसमें इच्छुक जो है मजदूर हैं, वो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू
जो है यानी इस नंबर के थ्रू उनको अगर इसमें वो इनरोलमेंट करते हैं और इस नंबर के थ्रू वो जो है रोजगार मांगते हैं तो उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसलिए ये रोजगार हेल्पलाइन शुरू करने वाला कौन सा यूटीज या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बड़े पैमाने पर 55 घंटों का स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट यानी जो है यहाँ पर आप जानते हैं सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा 55 घंटों का स्वच्छता अभियान यहाँ पर कोविड-19 को कम करने के लिए एक तरह से जो है 3 दिन का जो है इसमें लॉकडाउन लगाया गया था 10 से 13 जुलाई का। इसके अलावा यूपी में और बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे कि कहा जाए कि कौन कौन से यहाँ पर जैसे यानी हम हर घर जो है हर घर में जल पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड यूपी में जो रीजन आता है काफी सूखा इलाका है, तो काफी सूखा इलाका होने के कारण वहां पर हर घर जल अभियान जो है वो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो भी यूपी गवर्नमेंट है। यानी इनकी योजनाएं जो है यूपी गवर्नमेंट की स्टार्ट जो है गिनाई जाए तो यहाँ पर हर घर जल अभियान, ये हर घर जल अभियान यानी हर घर तक जल पहुंचे, ये जो अभियान है ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो सूखा क्षेत्र है वहां पर ये योजना लाई गई है, हर घर जल अभियान, उसको प्रोस्पेक्टिव में मान करके। फिर दूसरी जो योजना है यहाँ पर जो है रोड के किनारे हर्बल पौधे लगाए जाएं, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो भी यूपी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है यानी आरोग्य सेतु ऐप किस राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से जो है अपने मोबाइल में रखने का जो है अनिवार्य रूप से लागू किया है? तो भी यूपी गवर्नमेंट ने। यानी कहा जाए कि आरोग्य सेतु ऐप। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट एक और कार्य कर रही है, जो है 12th जो है बच्चे पास हो रहे हैं 12th लिखे तो उनको लैपटॉप भी जो है प्रोवाइड कराएगी। लैपटॉप सुविधा योजना जो है लैपटॉप की योजना भी ला रही है। तो यहाँ पर हर घर जल अभियान, आरोग्य सेतु, इसके अलावा हर्बल पौधे यानी औषधि वाले जो पौधे हैं वो सड़कों के किनारे औषधि वाले पौधे लगाए हैं। तो जो है सड़क के किनारे या हर्बल प्रोजेक्ट जो कौन लाई है? तो हर्बल प्रोजेक्ट भी जो है वो यूपी गवर्नमेंट ही लाई है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो जो है महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए जो है बाल श्रमिक विद्या योजना जो है बाल श्रमिक विद्या योजना हो गया, प्रवासी राहत मित्र ऐप हो गया। तो प्रवासी राहत मित्र, इसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना और इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की जो भी जो है चीजें हैं जैसे कि जो है आयुष कवच ऐप। तो आयुष कवच ऐप भी किसने जो है लॉन्च किया है? या आयुष कवच ऐप भी यूपी गवर्नमेंट का है। आयुष कवच ऐप, ठीक है। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें जो है वो यूपी गवर्नमेंट कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं हर घर जल अभियान, आरोग्य सेतु ऐप जो कि अनिवार्य रूप से है किस राज्य सरकार ने किया है, हर्बल प्रोजेक्ट कहाँ पर लाया गया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है प्रवासी राहत मित्र जो है वो कहाँ पर जो है लाया गया है, बाल श्रमिक विद्या योजना और आयुष कवच ऐप ये किसने लॉन्च किया है, ये किस राज्य सरकार की जो है योजनाएं बताई जा रही, तो एक तरह से यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम का एक नया फीचर लॉन्च कर रही है? तो ये इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम ने यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइनीज के 59 ऐप को बैन कर दिया गया था और जो है उसमें से सबसे पॉपुलर जो ऐप था एक तरह से कहा जाए तो टिकटॉक था। तो टिकटॉक जैसा ही एक नया फीचर कौन ला रहा है? तो इंस्टाग्राम ला रही है। तो इसका नाम किस नाम से, यानी टिकटॉक जैसी ही आपको सुविधा, इसके अलावा जैसे 15 सेकंड की वीडियो आप जो है उसमें बना सकते हैं, अपनी जो है वॉइस डाल सकते हैं। तो इसके अलावा यानी अपनी स्टोरी टेलिंग में उसको ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये कौन नया फीचर टिकटॉक की तर्ज पर ला रहा है, तो उसका नाम है इंस्टाग्राम रील। क्या नाम होगा उसका? इंस्टाग्राम रील। तो इस नाम से इंस्टाग्राम रील नाम से एक नया फीचर जो है यानी टिकटॉक की तर्ज पर जो है इंस्टाग्राम ला रहा है। तो जिसके पास यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं भी होगा, आप अपडेट कर लेंगे तो उसमें ये आ जाएगा इंस्टाग्राम रील्स जो है अपडेटेड वर्जन। तो इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम को किसने बनाया है? दो लोगों ने, केविन सिस्ट्रॉम, यानी इंस्टाग्राम को किसने बनाया है? तो यहाँ पर केविन सिस्ट्रॉम, और इसके अलावा जो है केविन सिस्ट्रॉम के अलावा जो है माइक जो है क्रीगर। तो इन दो लोगों ने जो है वो जो है इंस्टाग्राम को बनाया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में जो है अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो इनका नाम जो है वो सोहम मुखर्जी है। तो किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 101 छलांग लगा करके जो है गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया है? तो इनका नाम है सोहम मुखर्जी। क्या नाम है? सोहम। इसको मैं इधर रख कर देती हूँ। तो क्या नाम है? सोहम मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूटी ने मोदी योजना स्टार्ट की है? तो किस यूनियन टेरिटरी ने मोदी योजना स्टार्ट की है? तो ये लद्दाख की बात की जा रही है, लद्दाख। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोदी योजना से क्या तात्पर्य है? मोदी योजना मतलब मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो है इनिशिएटिव। तो मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो मोदी योजना का, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो किस यूटी ने मोदी योजना शुरू की है? तो लद्दाख भी क्या है? जो यूटी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। इसके अलावा लद्दाख में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राधा कृष्ण माथुर बने हैं, यानी कहा जाए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो भी राधा कृष्ण माथुर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर या राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो इन्होंने जो है मोदी योजना स्टार्ट की है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और इसके थ्रू या कहें कि इस योजना के थ्रू, मोदी योजना के थ्रू जो है जैविक जो भी यानी कहा जाए जैविक प्रदेश, लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए जो है इन्होंने पहले स्टार्ट की है लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर ने जैविक प्रदेश बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय समाचार न्यूज चैनलों का प्रसारण जो है वो बंद कर दिया है? तो किस देश ने? तो ये बात की जा रही है नेपाल की। और जिस तरह से यहाँ इंडिया में चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है, इसी तरह एक तरह से तो भारत और नेपाल के बीच विवादास्पद कारण क्या है, इस पर मैंने 5 से 7 मिनट की एक वीडियो बनाई है। जो है भारत नेपाल के जो संबंध है वो किस लिए खराब हो गए, उनके मैप में जो है भारत का जो है कुछ रीजन जो है वो नेपाल के नक्शे में दिखा दिया गया था। तो यहाँ पर तब से जो है थोड़ा विवाद चल रहा है यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच। तो नेपाल ने भारतीय समाचार के केवल दूरदर्शन चैनल को छोड़ करके बाकी सभी जो है जितने न्यूज चैनल इंडिया के थे तो उन सभी न्यूज चैनलों का प्रसारण जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया या बंद कर दिया है। तो किस देश ने? नेपाल ने। ठीक है, अब नेपाल की बात की जाती है, नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, यानी नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके साथ एक स्टैटिक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि काठमांडू जो है यानी सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू में। इसके अलावा जो है नेपाल की बात की जाती है तो नेपाल में पीएम कौन है? तो नेपाल में पीएम है ओपी शर्मा कोली, यानी नेपाल में पीएम कौन है? तो ओपी शर्मा कोली और ओपी शर्मा जो है केपी शर्मा ओली।
और इसके अलावा जहाँ बात की जाती है, पीएम है केपी शर्मा ओली। और इसके अलावा नेपाल से जो है यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो नेपाल में राष्ट्रपति जो है वो विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहा जाए तो विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। इसके अलावा नेपाल से जो है, नेपाल में इसके अलावा जो संस्कृत विद्यालय कहाँ पर जो है, किस देश ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करा है, तो वो भी नेपाल है। जब संस्कृत की बात आ जाती है तो संस्कृत विद्यालय जो है कहाँ पर खोला जा रहा है, तो नेपाल में। और इसके अलावा डे बाय डे अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो किस यानी जो है किस न्यूज चैनल की बात की जाए, यानी ऑल इंडिया रेडियो पर एक संस्कृत नाम से जो है एक जो है प्रसारण किया जा रहा है। तो संस्कृत कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जा रहा है संस्कृत नाम से, किस जो है किस उस पे, तो ऑल इंडिया रेडियो पर। तो ये भारत की बात की जा रही है, ऑल इंडिया रेडियो पर संस्कृत नाम से एक प्रसारण जो है शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेपाल से इतने आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है? तो ये भी यूपी गवर्नमेंट की बात हो जाती है। यूपी की सरकार ने जो है वो स्टार्टअप, क्या होता है स्टार्टअप, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जो है छोटा मोटा बिजनेस जो है वो खड़ा करना चाहता है तो उससे संबंधित है ये, उसमें थोड़ी उसकी हेल्प की जाएगी। तो इस तरह से ये स्टार्टअप संबंधित है। तो स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी किसने दी है? यूपी गवर्नमेंट ने दी है। अब यूपी की बात की जाए तो यूपी में जितनी योजनाएं चल रही मैंने डिस्कस करा दिया है यहाँ पर। हर घर जल अभियान, आरोग्य सेतु ऐप, हर्बल प्रोजेक्ट, प्रवासी राहत मित्र है। इसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप मैंने बात कर दी यहाँ पर, और बाल श्रमिक विद्या योजना हो गया। तो ये सारी योजनाएं जो है वो यूपी में चल रही हैं। इसके अलावा और इसमें स्टैटिक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, तो यूपी की बात की जाए, तो यूपी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पुष्प है पलाश, पशु है बारहसिंगा। यानी यूपी में पुष्प की बात की जाए तो यूपी का जो है यानी जो है राज्य सरकार यहाँ पर, तो यूपी का उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प जो है तो पुष्प है पलाश। और इसके अलावा पशु है बारहसिंगा, और इसके अलावा पक्षी जो है वो सारस या क्रॉन्च, तो पक्षी है सारस या क्रॉन्च। और इसके अलावा बात की जाती है पुष्प, पशु और पक्षी। इसके अलावा वृक्ष है तो वृक्ष है अशोक। यानी जो है उत्तर प्रदेश का जो है राशि जो है कहा जाए कि वृक्ष क्या है, तो अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कितने परसेंट जो है वो कम रहने का अनुमान लगाया गया है। तो कितने परसेंट कम रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.2%। 5.2%। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की इकोनॉमी है वो कितने परसेंट जो है वो कम रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 5.2%। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रैंकिंग से लगता है। तो यहाँ पर विश्व मौसम संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो विश्व मौसम संगठन ने जो आंकड़े जारी किए तो उसमें से ये आया कि भारत में जो है तापमान जो है वो अगले 5 वर्ष में कितने परसेंट तक की बढ़ सकता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने के चांसेस हैं। इकोनॉमी 5.2% कम रहने के चांसेस हैं आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये है जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 13 जुलाई के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।